दोस्तों नमस्कार। पहुंच चुके हैं एक वीडियो लेके फिर आप लोगों के बीच एक विशेष जानकारी देने के लिए, एक विशेष बात। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कुछ किसान भाई लोग बहुत बड़ा बड़ा गलती कर रहे हैं आजकल। और आज हम एक खेत में पहुंचे हैं जहां पर गेहूं का खेत लेके हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। जो एक एक्सपर्ट है हमारे, जो मतलब टीम मेंबर है, उनको खेत के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी है। और हम लोग सोचे कि चलो क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोग को जानकारी दिया जाए, क्योंकि जो गलती हो रही है वो गलती दोबारा ना हो। और मिलाते हैं आप लोगों को हमारे जो चंदन जी है, और एक किसान के बारे में, किसान का जो है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है खेती के बारे में। तो मिलाते हैं आप लोगों से और बातचीत करते हैं चंदन जी से हम लोग। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, हम यहाँ हमारे जो है चंदन जी है। तो चंदन जी, हम लोग बातचीत किए थे पपीते के बारे में। आप जो है पपीता का जो है ज्ञान दिए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो दर्शक है वो देखे होंगे तो बहुत कुछ सीखा होगा। जी जी। और आज जब बताइए कि ये गेहूं का खेत हम जो है देखते हैं कि बहुत जगह नज़र हम लोग पड़ता है कि भाई बहुत लोग जला देता है। तो बताइए उससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, ज़रा बताइए हमारे दर्शक खेती के बारे में। और जब मतलब हमारे किसान भाइयों को बताइए। सबसे पहले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। और जो आज हमारे बीच अशोक जी, जो अशोका ब्लॉग बिहार जी, अशोका ब्लॉग बिहार ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा चैनल का नाम है अशोक का ब्लॉग BR, मतलब बिहार, जो हमारे बीच उपस्थित हैं और वो जानना चाहते हैं कि जो अन्य किसान भाई हैं वह खेतों का पुआल जला देते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा कारण? और इसका कारण ये है कि जो ये पोषक तत्व है खेत के अंदर में, ठीक। वो पुआल के रूप में, अवशेष के रूप में जलाने से तो उसका पोषक तत्व का ह्रास होता है, उसका जो है नुकसान होता है। ठीक। जिससे खेती जो आगे अगला जो खेती करने, जो सीजन का फसल करने में वो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि खेत के अंदर में जो बहुत सारा जो केचुआ होता है, ठीक ठीक, जो खेतों का उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, वो जलकर नष्ट हो जाता है। ठीक। इसी ख्याल से हमने इसको जलाने का काम नहीं किया। और ये जो सारा जो खेत का जो एग्रीकल्चर का जो नियम है, कायदा है, उससे हम वाकिफ हैं। तो चंदन जी से आप ये बता रहे थे कि ये मिट्टी है, तो आग लगने के बाद ये मिट्टी का जो नमी है वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। जी जी। बात सही है। अगर मिट्टी, देखिए दोस्तों, अभी इसमें अभी नमी नहीं है, जी जी। तो अभी ये जलाया हुआ नहीं है, तो चलो ये धूप के कारण से सूखा है ना। जी जी जी। तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसको अगर इस डांट को अगर जला दिया जाए और इससे जो गर्मी निकलेगा आग से, तो भाई मिट्टी को कहीं ना कहीं जलाने वाली है ना। जी। और जब मिट्टी जलेगा तो पोषण तत्व होता है, जो उपजाऊ शक्ति होता है, क्षमता होता है, वो ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा भाई। जी। तो फिर किसान भाइयों को मतलब फ़ायदा तो शायद होगा नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। जी। और फिर दोबारा फसल लेने के लिए हम एक्स्ट्रा जो खाद डालते हैं, मतलब मार्केट से ला के, जी। तो आप भी जानते हैं कि हमारा शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है वो बाहर का जो रासायनिक खाद होता है ना। तो हमारे जो चंदन जी आपको सलाह दे रहे हैं कि इस तरह के ना जलाएं खेत में। गेहूं का जो अवशेष बचता है जी। उसको बिल्कुल ना जलाएं दोस्तों। जी। अगर थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग इसको घर ले जाए तो जलावन का भी रूप में काम आएगा। अगर जलाना ही है मेरे ख्याल से, तो एक जो है चदरा जो होता है, जो टीन का या कोई भी चीज़, या कोई ऐसा जगह जो खाली है, खाली है, हाँ जिसमें फसल नहीं होता हो, वहाँ ले जाके एकत्रित करें और फिर वहाँ जाके जलाएं। तो शायद आपका उस जो जला हुआ अवशेष को फिर आप जो है खेत में डाल सकते हैं, जो कि आपका हाँ फिर ज़्यादा जो जैविक खेती का जैविक खाद हो गया जी प्रकार जी से जी। वो। और चलिए ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। तो मतलब एकत्रित करके एक जगह जलाएं, जिससे आपका खेत को नुकसान ना हो और फिर वापस वो खाद बन जाए, जैविक खाद बन जाए। ये अच्छा सलाह है आपका। ठीक है। तो हम सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे ये चंदन जी आप लोगों को जो भी सलाह दिए हैं और जिस प्रकार से बोले हैं जलाने के लिए, एकत्रित करके जलाइए। और हम तो ये कहेंगे कि रासायनिक खाद से दूर रहें और जैविक खाद की ओर लौटें। और ये हमारा सरकार का भी मेरे ख्याल से एक अभियान भी चल रहा होगा, या एक सलाह भी है। और ये अभियान के साथ साथ जो है किसान के लिए लाभदायक है, वरदान है। चलिए चलिए। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आज के बाद आप लोग खुद बदलिए। आपका जो पड़ोसी है उनको बदलिए, उनको भी सलाह दीजिए कि
गेहूं का जो बचा हुआ अवशेष है बिल्कुल ना जलाएं। या किसी भी और प्रकार का फसल जो है हम्म, उसका अवशेष को ना जलाएं। ना जलाएं, है ना। ये किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के एक बार पुनः निवेदन है, और अपना जो है भावी जो पीढ़ी के लिए ज़मीन को बचाए रखें, ताकि आपका भविष्य में आपका जो आने वाला पीढ़ी है उसको लाभ पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप खेत को इसी तरह जलाते रहेंगे तो आपका जो है जो उपजाऊ शक्ति घटेगा, और ज़मीन आने वाला जो है वंशज को जो बंजर के रूप में देखना पड़ेगा। तो याद रखें इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये सलाह अगर आपका जीवन में कुछ अगर बदलाव लाए तो बस ये कहेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आप किसी भी तरह का सलाह दे सकते हैं खेत के बारे या कोई भी सलाह, तो कमेंट बॉक्स जो है 24 घंटा आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है खुला हुआ है। और ऐसी ही वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाएं। और जहां भी आप लोग हैं अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और परिवार के साथ मस्त रहें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।